नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत 1914 से 1918 के मध्य विश्व इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में सम्मिलित प्रथम विश्व युद्ध के कारणों और परिणामों के ऊपर चर्चा करेंगे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप की राजनीति में एक ऐसा रूप धारण कर लिया था जिससे कि विश्व को एक महान त्रासदी को झेलना पड़ा। फ्रांस और प्रशा के युद्ध के बाद अनेक ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई और महाशक्तियों के कूटनीतिक दांवपेच ने यूरोपीय राजनीति को एक वैमनस्य की चरम सीमा पर पहुंचा दिया। 1914 के पूर्व लगभग संपूर्ण यूरोप दो परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित हो गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। गुटों की इस उलझन ने एक ऐसा रूप ले लिया कि यदि एक भी सदस्य युद्ध में उतरता तो दूसरे के लिए आत्मसम्मान की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लेना आवश्यक हो जाता था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया और सर्बिया में जो युद्ध शुरू हुआ वह धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध के रूप में परिणित हो गया। यह युद्ध दो गुटों के मध्य लड़ा गया था। एक गुट मित्र राष्ट्रों का था जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, जापान, रोमानिया आदि देश सम्मिलित थे। वहीं युद्ध के अंतिम दिनों में इस गुट में रूस भी इनसे पृथक हो गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अंदर सम्मिलित हो गया। दूसरा गुट केंद्रीय शक्तियों का था जिसे ध्रुवी राष्ट्र कहा जाता है, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया तथा तुर्की सम्मिलित थे। 1914 से 1919 तक 1918 तक लड़ा गया यह युद्ध मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के घटित होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि उग्र राष्ट्रवाद की भावना इस समय प्रबल थी। 1871 ईस्वी में जर्मनी ने जब फ्रांस से अल्सास व लॉरेन के प्रदेश छीन लिए तो फ्रांस की जनता की राष्ट्रीय भावना को तीव्र आघात पहुंचा। इस समय जर्मनी में जर्मनीवाद की भावना भी व्याप्त हो गई थी और इस प्रकार से एक उग्र राष्ट्रवाद की जो भावना जो जर्मनी के अंदर जो शुरू हुई, उसने इस प्रथम विश्व युद्ध के लिए जो है एक कह सकते हैं कि एक अग्नि का कार्य किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था कि इस समय जो विश्व के जो अनेक राष्ट्र थे वो दो परस्परी गुटों के अंदर विभाजित हो गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में विश्व दो गुटों के अंदर बट गया था। 1882 ईस्वी के अंदर त्रिगुट की जो संधि हुई, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी सम्मिलित थे, और दूसरी तरफ 1907 में त्रिगुट मैत्री संधि हुई जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस सम्मिलित थे। तो इस प्रकार जो संपूर्ण विश्व है वो दो गुटों के अंदर विभाजित हो गया था और इन दो गुटों के विभाजित होने के फलस्वरूप अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसने इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। इसी समय यूरोप में सशक्तिकरण की जो कह सकते हैं कि वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, होड़ भी शुरू हो गई थी इस बीच में। 1871 ईस्वी में जर्मनी से पराजित होने के बाद फ्रांस ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया था। वहीं जर्मनी ने भी अपनी नौसेना का विकास करना शुरू किया था। तो इनके माध्यम से जो है सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसने कह सकते हैं कि सैन्य शक्ति के ऊपर विशेष रूप से इस समय जो है बल दिया जाने लगा। वही साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी इस समय शुरू हो गई थी। इतिहासकार पारस कर के अनुसार नया साम्राज्यवाद, जिसे आर्थिक साम्राज्यवाद के रूप में भी कहा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध का एक अहम कारण माना जाता है। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई थी और इस उत्पादन को खपाने और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो उत्पादन के अंदर व्यापक स्तर पर जो बढ़ोतरी हुई, इस उत्पादन को खपाने के लिए एक मार्केट की आवश्यकता थी और मार्केट के लिए अनेक जो बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्र थे उन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति को जो है अपनाना शुरू कर दिया, जिससे एक कह सकते हैं कि एक प्रतिस्पर्धा का जो युग है वो शुरू हो गया। जर्मन सम्राट कैंसन विलियम द्वितीय भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह जर्मनी को विश्व की महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। उसने जर्मनी की सैन्य शक्ति में भी वृद्धि करने के प्रयास किए। उस वो कहता था कि विश्व में कहीं भी ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिसमें जर्मनी की सहमति न ली जाए। तो कह सकते हैं कि जर्मनी जो इस समय था एक नवीन विकसित राष्ट्र के रूप में उभर रहा था, सैन्य शक्ति के रूप में उभर रहा था, जिसने विश्व राजनीति के अंदर हर क्षेत्र के अंदर अपनी पहल को स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से जर्मन सम्राट की जो महत्वाकांक्षी सोच भी थी, ये भी कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण मानी जा सकती है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी अनेक परिवर्तन हुए। 1904-5 के अंदर रूस को जापान ने पराजित कर दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक संकट की उत्पन्न हो गया था। 1911 ईस्वी के अंदर मोरक्को संकट ने भी जर्मनी और फ्रांस के जो आपसी जो संबंध है
उनको काफ़ी कह सकते हैं कि तनावपूर्ण बना दिया, जिससे कि एक अराजकता का वातावरण इस समय बन गया था। 1908 में ऑस्ट्रिया ने बोर्निया और हरगोविया पर अधिकार स्थापित कर लिया। वहीं 1912-13 के बाल्कन युद्धों ने भी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को काफ़ी तनावपूर्ण बना दिया था। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर इस समय जो अनेक कह सकते हैं कि उथल-पुथल का दौर इस समय में चल रहा था, और इसने एक गुटों का निर्माण इस समय हो गया था कि 2 शक्तिशाली आपस के अंदर जो गुट बन गए थे, तो इस गुट ने भी जो है महायुद्ध का जो है महायुद्ध को शुरू करने के अंदर इसने कार्य किया। युद्ध के अगर तात्कालिक कारण के ऊपर अब अगर हम बात करें, तो 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फेर्डिनेंड की जो पत्नी समेत बोर्निया की राजधानी सोरजोवोमिन की हत्या कर दी गई थी, और ऑस्ट्रिया ने इसके लिए सर्बिया को दोषी मानकर 28 जुलाई 1914 को उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की जो है शुरुआत मानी जा सकी। इन प्रथम विश्व युद्ध जो कि 28 जून 1914 से शुरू हुआ, और अंत के अंदर ये 11 नवंबर 1918 को जर्मनी के आत्मसमर्पण के पश्चात ये युद्ध खत्म हुआ। तो लगभग 4 वर्ष ये युद्ध चला, और ये परिणामों की दृष्टि से देखें तो इस समय इस प्रथम विश्व युद्ध के बहुत ही घातक परिणाम हमारे सामने देखने को हमें मिलते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में धन जन की एक अपार हानि हुई। इसमें करीब 1 करोड़ 90 लाख सैनिक इसके अंदर मारे गए, और बड़ी संख्या में जो है इस समय नागरिक मारे गए, और विश्व युद्ध में लगभग $186 अरब खर्च हुए। विश्व इतिहास में इससे भीषण नरसंहार पहले कभी भी घटित नहीं हुआ था। तो व्यापक स्तर पे जो है जनधन की इस समय जो है हानि इस युद्ध के अंदर हुई। इसी के साथ साथ जो निरंकुश राजवंश थे उनके भी कह सकते हैं कि उनकी शासन सत्ता जो है समाप्त हो गई। इसमें प्रमुख रूप से जर्मनी के अंदर होहेन-जोलेन, ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग, और रूस में रोमानिया, और तुर्की में उस्मानिया जो वंश जो स्थापित थे, जो लगातार चले आ रहे थे, उनका जो है निरंकुश राजतंत्र की जो है समाप्ति हो गई। इसी के साथ साथ राष्ट्रीयता का भी विकास इस समय हमें देखने को मिलता है कि राष्ट्रीयता के नाम पर चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, एस्थोनिया, हंगरी, फिनलैंड आदि नए राज्यों का भी निर्माण हुआ। एशिया के पिछड़े हुए देशों में भी स्वतंत्रता की लहर उत्पन्न हुई, और वे भी स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष के लिए करने लगे। इस समय जैसा कि पहले बताया गया था, अमेरिका ने भी रूस के पृथक हो जाने के बाद इस युद्ध के अंदर सम्मिलित हो गया था, और अमेरिका अब यूरोप का एक कह सकते हैं कि नई शक्ति के रूप में इसका विकास हुआ। यूरोप पर लगभग उसका 1 करोड़ 20 लाख अरब डॉलर का इस समय कर्ज था, और उसके व्यापार वाणिज्य में भी इस समय जो है काफी जो है प्रगति हुई थी। इसी के साथ साथ ही जो वर्साई की जो संधि हुई, जर्मनी के साथ जो मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो वर्साई की संधि की गई, इस संधि के प्रावधान के तहत ही राष्ट्र संघ की भी स्थापना हुई। राष्ट्र संघ जो मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए 10 जनवरी 1920 को स्थापित किया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के वाद विवादों का समाधान करने के लिए जो है इसका एक प्रावधान किया गया था। आगे चल के इस राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो है भूमिका इसने निभाई। साथ ही साथ युद्ध के उपरांत साम्यवाद, नाजीवाद, फासीवाद आदि नवीन वादों का भी इस समय जो है उदय हुआ। साम्यवाद मूल रूप से जो है रूस के अंदर, नाजीवाद मूल रूप से जर्मनी, और फासीवाद जो है ये इटली के अंदर यहाँ पर शुरू हुआ, जो मूल रूप से अधिनायकवादी शक्तियों के ऊपर कह सकते हैं कि रूप में उदय हुए हैं। युद्ध उपरांत युद्ध के ऋणों की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके फलस्वरूप 1929 में एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर भी आया। सशक्तिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला, जिससे कि द्वितीय विश्व युद्ध का भी मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के लगभग 20 वर्ष के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था 1939 के अंदर। इस प्रकार से इस समय जो है जो सैन्य शक्ति को अपने प्रबल करने की जो है सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है, वो निरंतर इस समय जो है बढ़ती गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही एक ऐसे युग की भी समाप्ति हो गई, और फिर भी मनुष्य ने युद्ध के परिणामों से कोई शिक्षा नहीं ली, जिसके फलस्वरूप भी 20 वर्ष के बाद ये पुनः एक विनाशकारी महायुद्ध हुआ, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जो जाना जाता है, जिसके अंदर भी अपार जनधन की हानि हुई। वो पुनः इसकी भांति ही विश्व का जो है 2 गुटों के अंदर इसके अंदर बट गया था। तो इस प्रकार जो है प्रथम विश्व युद्ध है अनेक कारणों से यहाँ पर उत्पन्न हुआ, जिसके अंदर उग्र राष्ट्रवाद की भावना, विश्व शक्ति का 2 गुटों के अंदर विभाजित होना, सशक्तिकरण की ओर, साम्राज्यवाद की नीति, और अंतर्राष्ट्रीय अराजकता से संबंधित अनेक कारण इस युद्ध के लिए उत्तरदायी रहे हैं। साथ ही साथ इस युद्ध के परिणामों की दृष्टि से इसके अंदर अपार धन जन की हानि हुई है, राष्ट्रीयता का विकास हुआ है, अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि हुई है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद का भी इस समय
राष्ट्र संघ का भी इस समय जो है जन्म हुआ है। धन्यवाद।